हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? तो चलिए हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 को आगे कंटिन्यू करेंगे। और हम लोग कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और आप लोगों ने भी देखा कि काफ़ी इजी है ये। तो 15 क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए थे 5.1 का, और आज हमको 16 से करना है। तो देखो क्वेश्चन कुछ उसी तरह का है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप वीडियो पॉज करके खुद से बनाइए, डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। इस क्वेश्चन में हम लोगों को जो है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखना है, यानी फंक्शन कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जहाँ पे फंक्शन का वैल्यू चेंज कर रहा है, जैसे आप देख सकते हो कि -1 से जब स्मॉलर है तो -2 है, -1 से ग्रेटर है तो 2x है, ठीक है। 1 से स्मॉलर है तो 2x है, और 1 से ग्रेटर है तो 2 है। तो -1 और 1 पे ही इसको खतरा है कि ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, तो हम लोग उसी पे चेक करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले हम लोग कर ले लेते हैं एट x इक्वल टू -1। ओके, यहाँ पे निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये आ जाएगा हमारा लिमिट x टेंडिंग टू -1 माइनस, ठीक है, fx। अभी आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू -1। तो x आपका -1 से स्मॉलर कहाँ पे है ये देखिए, तो ऊपर में ही -1 से स्मॉलर है, ठीक है। तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2। तो -2 होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो आपका इसका लिमिट वैल्यू भी क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप निकालिए RHL निकालिए, राइट हैंड लिमिट। तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस fx, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या आ जाएगा, ये हम लोगों का आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू -1, और -1 से बड़ा कहाँ पे है, तो नीचे वाले में बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू 2x लेना है, सो इट इज 2x। तो इसमें हम लोग पुटअप कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू -1, एक्स के प्लेस पे -1 डालेंगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है। अभी तक देखो आपका दोनों बराबर आया है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर दोनों बराबर है तब हम फंक्शन का वैल्यू चेक करेंगे एट -1, मतलब जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हैं उसी पॉइंट पे, ठीक है। तो -1 के इक्वल भी देखो ऊपर वाले में ही है, तो एट x इक्वल टू -1 फंक्शन का वैल्यू क्या है, -2 है, तो अगेन इट इज -2, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि तीनों पे बराबर है, यानी -1 पे तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो सिंस क्या, सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन एट -1, दिस इम्प्लाइज fx इज कंटिन्यूअस। ये आपका क्या है, ये आपका कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू -1 पे, ठीक है। तो -1 पे कंटिन्यूअस है, हमको ढूंढना है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे है। तो अब आप चेक कीजिए 1 पे, ओके। तो इसी तरीके से हम लोग करेंगे, एट x इक्वल टू 1 ले लेते हैं। तो पहले निकालो LHL निकालो, तो LHL क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, ठीक है। तो 1 से स्मॉलर कहाँ पे है, देखो ये बीच वाले में x लेस देन 1 है, तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 2x होगा। सो इट इज लिमिट x टेंडिंग टू 1 एंड फंक्शन वैल्यू 2x, ठीक है। अब x के प्लेस पे 1 डालिएगा तो 2 इंटू 1 क्या आएगा, 2 आएगा। अच्छा, अब आप निकालो RHL। RHL निकालेंगे तो क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx, ओके। यहाँ पे 1 से ग्रेटर होगा, उसको आपको लेना है। तो x देखो 1 से ग्रेटर कहाँ पे है, नीचे वाले में है, फंक्शन का वैल्यू क्या है, 2 है, सो इट इज 2। तो फिर से दोनों बराबर आया है, तो हम लोग फंक्शन को चेक करेंगे कहाँ पे, 1 पे, ठीक है। तो देयरफॉर फंक्शन एट 1। तो फंक्शन एट 1 भी हमको लगता है कहाँ से, देखो यहाँ पे सेकेंड वाले में है ना, यहाँ पे 1 के इक्वल है, तो फंक्शन का वैल्यू 2x होगा। तो हम लोग 2x से वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे f1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, सो सिंपली 2। तो अगेन तीनों बराबर आया है, ठीक है। क्या है, LHL इक्वल टू क्या है, RHL इक्वल टू है f एट 1। सो दिस इम्प्लाइज fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अब देखिए जहां जहां खतरा था उन दोनों में ये पास कर गया, हाँ। इसको 1 पे खतरा था बट ये 1 पे कंटिन्यूअस हो गया, इसको -1 पे खतरा था बट वहां भी ये कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब है इसके अलावा तो बाकी सारे पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस होगा ही होगा, और इन दोनों पे भी कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे हमको कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलेगा, ठीक है। सो हम कह सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, हेंस fx is nowhere discontinuous, ठीक है। मतलब fx कहीं भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ओके। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि हेंस देयर इज
हेंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूटी का कोई भी पॉइंट नहीं है, हर जगह फंक्शन क्या है मेरा, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो काफी इजीली देखो इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा, और आप आई होप बहुत सारे बच्चों ने इसी तरीके से बनाया था, तो अब मुश्किल नहीं है, आप समझ गए हो, ठीक है। एकदम लॉलीपॉप चीज है, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना, राइट हैंड लिमिट फाइंड करना काफी इजी है, बस हमको वो पॉइंट देखना पड़ता है, ठीक है, जिस पॉइंट पे आप काम कर रहे हो। तो जब आप एक बार वो पॉइंट को ले लेते हो तो उससे छोटा यानी उससे स्मॉलर पर हमारा क्या होता है, लेफ्ट हैंड निकलता है, उसके ग्रेटर पर राइट हैंड निकलता है, और जहां पे फंक्शन जहां पे एक्स उस वैल्यू के इक्वल है वहां से आपका डायरेक्ट फंक्शन वैल्यू निकल जाता है, ठीक है। और अगर ये तीनों बराबर आ गया तो ये क्या होता है, ये कंटिन्यूअस होता है। तो किसी भी पॉइंट के लिए एक सेम कॉन्सेप्ट है, तो बहुत कोई नई चीज नहीं है। आई होप आप लोग इस तरीके से करके इसको अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे आ रहा है। 17 क्या है, 17 आपको बोलता है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3, ठीक है। बोलता है कि एक्स इक्वल टू 3 पे अगर ये कंटिन्यूअस है तो ए और बी में क्या रिलेशनशिप होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पर्पज से, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बहुत इजीली बनेगा, कुछ करना नहीं है, आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। सॉल्यूशन करोगे, यहाँ पे लिखोगे एट एक्स इक्वल टू 3, इस पे हमको काम करना है। पहले हम निकालेंगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस, ठीक है, एफ एक्स, ये हो जाएगा, ओके। अब चलो फिर होगा आपका ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3। अब 3 से स्मॉलर कहाँ पे है, हमको लेफ्ट हैंड में लेना है, जहाँ पे एक्स क्या होगा, स्मॉलर देन 3 होगा, तो ये देखो ऊपर में है। तो यहाँ पे हम फंक्शन वैल्यू क्या लेंगे, ए एक्स प्लस 1 लेंगे, ठीक है। तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस 1। अब आप एक्स के प्लस पे 3 पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3a प्लस 1 आ गया, ठीक है। अब आप निकालिए RHL निकालिए, सो RHL क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस एफ एक्स, ठीक है जी। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 3। अब आप देखो कि आपका एक्स ग्रेटर देन 3 कहाँ पे है, तो वो हमारा नीचे में है, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, बी एक्स प्लस 3 है, तो हम लेंगे बी एक्स प्लस 3। अगेन एक्स का वैल्यू आप पुट कर दो 3, तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3b प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो फंक्शन आपको कह रहा है कि कंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब क्या है कि ये दोनों इक्वल होगा आपस में, ठीक है, ये दोनों इक्वल होगा। इनफैक्ट ये फंक्शन वैल्यू के भी इक्वल होगा। तो अगर हम फंक्शन वैल्यू देखें एफ एट 3, तो वो भी मेरा ऊपर से ही निकलेगा चूंकि इक्वल टू यहीं पे है, ठीक है। तो हम लोग ए एक्स प्लस 1 में 3 का वैल्यू डालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3a प्लस 1, ठीक है। अब आप लिखिए सिंस क्या ये गिवन है क्या कि एफ एक्स जो है वो मेरा वो क्या है, वो कंटिन्यूअस है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3, ये आपको गिवन है, ठीक है। अगर ये गिवन है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, इक्वल टू होगा क्या, राइट हैंड लिमिट, और इक्वल टू क्या होगा, फंक्शन एट 3, ओके, क्लियर है। तो चलो अब आपका देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया है, तो ये हमारा आया है 3a प्लस 1। राइट हैंड लिमिट क्या आया है, ये मेरा 3b प्लस 3 आया है, ठीक है। और f3 भी आपका वही है 3b प्लस 3। ये दोनों तो आपका सेम चीज है, तो हमको जो रिलेशन निकालना है ए और बी का वो हम इन दोनों का यूज से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे, दिस इंप्लाइज 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 3 माइनस 1, ठीक है। एंड दिस इंप्लाइज 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2। तो यही आपका ए और बी के बीच में रिलेशन हो गया, ठीक है। तो काफी सिंपल है इस तरह का क्वेश्चन करना, और बिल्कुल मोहब्बत से होता है, इसी तरीके से आपको किए जाना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है, बोलता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा द फंक्शन डिफाइंड बाई दिस इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। बोलता है लेमडा का क्या मान लिया जाए कि एक्स इक्वल टू 0 पे ये क्या हो, कंटिन्यूअस हो जाए, ठीक है। और बोलता है व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1, और एक्स इक्वल टू 1 पे क्या कंटिन्यूटी होगा। तो देखो पहले हम लोग 0 पे बात करते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन करेंगे यहाँ पे मोहब्बत से, एट एक्स इक्वल टू 0। तो पहले आप क्या लीजिएगा, आप लीजिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोगों का लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, मीन्स वेयर एक्स इज लेस देन 0। तो ये ऊपर में ही है, तो फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा, लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। लिमिट के साथ में लिमिट भी लगाइएगा यहाँ पे, सो इट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 दिस वन, ठीक है। अब देखो x का वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो 0 माइनस 0 ये आपका 0 आ रहा है, ठीक है।
इसी तरीके से आप RHL लोगे तो RHL क्या होगा, तो RHL हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस fx, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, आपका x 0 से ग्रेटर कहाँ पे है, नीचे वाले पे, तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा 4x प्लस 1, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे 0 डालने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0 प्लस 1 यानी 1 आ जाएगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पे तो मेरे को ये दिख रहा है कि LHL और RHL बराबर नहीं है, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL। अगर ये बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि फंक्शन क्या है, 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो बोल रहा है कंटिन्यूअस होने के लिए लेमडा क्या लेंगे, तो भाई लेमडा आप कुछ भी लीजिए, आपका चूंकि अंदर में 0 हो जा रहा है तो ये तो लेमडा पे फर्क पड़ नहीं रहा है, लेमडा पे डिपेंड कर नहीं रहा है। सो वाट एवर भी लेमडा आप कुछ भी ले लो, ठीक है, ये हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग बोलेंगे हेंस fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 वाट एवर बी वैल्यू ऑफ लेमडा, ठीक है। लेमडा का कुछ भी वैल्यू ले लो, लेमडा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, यानी लेमडा के किसी भी वैल्यू के लिए ये क्या है, आपका डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अच्छा, एट x इक्वल टू 1, तो देखो एट x इक्वल टू 1 पे क्या होगा, तो एट x इक्वल टू 1 हम लोग जो फंक्शन का वैल्यू लेंगे वो कहाँ से लेंगे, वो हम यहाँ से लेंगे। सिंस इफ x इज ग्रेटर देन 0 फंक्शन इज दिस 1, ठीक है। मतलब x अगर 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन क्या होगा, 4x प्लस 1 होगा। तो x इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि फंक्शन 0 से ग्रेटर है, ठीक है। तो एट x इक्वल टू 1 फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस 1, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका एक पोलिनोमियल है, ठीक है। पोलिनोमियल है तो डेफिनेटली ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो विच इज पोलिनोमियल इन x, ठीक है। x में पोलिनोमियल है, देयरफॉर क्या बोलेंगे, देयरफॉर बोलेंगे fx क्या है, कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो ये हम आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि पोलिनोमियल अगर मिल गया आपको ना, तो वो कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है किसी भी x के वैल्यू पे। तो अगर 1 पे बात करना है तो 1 पे भी वो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। बिल्कुल देखो, जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं उसी का बस प्रैक्टिस हो रहा है, तो आप मोहब्बत से प्रैक्टिस किए जाइए, ठीक है जी। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है 19 नंबर, 19 नंबर क्या बोलता है, शो दैट द फंक्शन आपको दिया हुआ है gx इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x बोलते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ये आप जानते हो पहले से, ठीक है ना। अच्छा, तो बोलता है ये जो है डिसकंटिन्यूअस होता है एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, ओके। तो ये देखो, ये बहुत ही एक कह सकते हैं कि कॉमन सी बात है, इसलिए कि हम लोग पढ़े थे ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ कैसा होता है, आपको हम दिखाए थे कि अगर x है, मान लो ये y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, तो इसका ग्राफ देखो इस तरीके से होता है, 1 2 3 4 जो भी इंटीजर पॉइंट है, ठीक है, जो भी आपका इंटीजर पॉइंट, उस पर ग्राफ कैसा होता है, उसका उस पर ग्राफ देखो इस तरह का होता है, इस तरह का, ठीक है जी। तो ये हम लोग बात की थे, तो आपको दिख रहा होगा कि जो ग्राफ चल रहा है, जो भी यहाँ पे आपका आ रहा है इंटीग्रल पॉइंट, जैसे 1 पे बात करें तो 1 पे ग्राफ टूटा हुआ है, ठीक है। 2 पे देखो, 2 पे भी ग्राफ टूटा हुआ है। तो चूंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या है, एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है एट ऑल इंटीजर पॉइंट, ठीक है। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x भी आपका क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। इसको आप देख सकते हो आसानी के साथ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूँ कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x पे, ठीक है, इस पे अगर मैं x इक्वल टू 1 रखता हूँ, x इक्वल टू 1, ठीक है, तो 1 पे आप देखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे 1 से छोटा लेना होता है, ठीक है। तो x का वैल्यू तो 1 ही आएगा, बट 1 से जहां आप छोटा लेंगे, तो 1 से छोटा का मतलब क्या हो गया कि आप इस तरह का लेंगे 0.99, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो 1 माइनस 0 ये 1 आ जाएगा। लेकिन आप जब राइट हैंड लिमिट पे काम करेंगे तो आपका ये 1 ही रहेगा x तो, ठीक है, बट ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1 से ग्रेटर, तो 1.01, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, राइट हैंड का 0 आ गया। इसी तरीके से आप 2 लेंगे ना, तो 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आएगा, जबकि राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट आपका 0 आ जाएगा। तो सारे ही इंटीग्रल पॉइंट में आपको ऐसा ही दिखेगा, कहीं पे भी आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए डिसकंटिन्यूअस होता है।
अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं जनरल, क्योंकि हम कितना दिखाएंगे 1 2 3 4 5 आपका करोड़ों कह सकते हो कि इंटीजर पॉइंट होता है, तो हम लोग कोई जनरल ले लेंगे, ठीक है, जनरल पे प्रूफ करेंगे। तो सोल्यूशन देखो ऐसे करो, लेट लिख दो क्या कि a बिलोंग्स टू z, a क्या है एक इंटीजर है, ठीक है, b एन इंटीजर, ये आपका कोई इंटीजर है, ठीक है a, तो हम a पे काम करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, देयरफॉर कर दी गई यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx, ये होगा, ठीक है। इसका वैल्यू आएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू a और fx क्या लेना है, अच्छा यहाँ पे gx है ना, तो आप यहाँ पे gx ही लिखो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको gx लिख के दिया है, सो इट इज gx, ठीक है। तो gx का वैल्यू क्या है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये है। अब यहाँ पे वैल्यू डालिए, तो आप वैल्यू डालेंगे तो x के प्लेस पे a डालेंगे तो a आ जाएगा, ठीक है। और चूंकि आप क्या लेफ्ट हैंड पे काम कर रहे हो, a माइनस पे काम कर रहे हो, तो जब आप यहाँ पे डालोगे तो यहाँ पे आप कैसे डालोगे, यहाँ पे आप डालोगे इस तरीके से a माइनस h, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि लेफ्ट हैंड का मतलब क्या होता है, a माइनस h होता है, जहाँ पे h क्या होता है टेंडिंग टू 0 होता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि h क्या है, h टेंड्स टू 0 है, ओके। ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसका एक तरीका मैं और बता रहा हूँ, ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखो, ठीक है, ऐसे लिखो इस तरीके से, दिस इक्वल टू लिमिट, ठीक है, h टेंड्स टू 0, x के प्लेस पे तो a लेंगे, क्योंकि इस पे कोई प्रॉपर्टी है नहीं, सिंपल पोलिनोमियल है तो a लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a से कुछ छोटा लेना है तो हम लिखेंगे क्या a माइनस h, ठीक है, का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, ओके। अब देखो अब ये a से छोटा है, तो अगर ये a से छोटा है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका तो a ही रहेगा, इसका आ जाएगा a माइनस 1। ध्यान दीजिएगा, जहां कोई इंटीजर में जहां उससे आप छोटा लेते हैं तो क्या होता है, वो एक कम हो जाता है। जैसे आप देखो यहाँ पे कि हम एक के लिए काम कर रहे थे तो छोटा लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, यानी 1 लेस हो जाएगा। अगर आप 2 के लिए काम करेंगे तो आप लेंगे 2 से छोटा, मान लो 1.9 लोगे तो वो 1 हो जाएगा, तो एक का डिफरेंस होता है, मतलब सिंपली क्योंकि इंटीजर वैल्यू है ना, तो इंटीजर वैल्यू में क्या होता है, 1 के बाद 2 आता है, उसके बाद 3 आता है, तो एक एक का फर्क होता है। तो जहां हम a से कुछ छोटा लेंगे तो 1 का फर्क होगा a माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका कट के क्या आएगा, ये आपका कट करके आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1। तो जो वहां पे आ रहा था सारा इंटीग्रल पॉइंट में आपका वही आएगा, 1 पे 2 पे 3 पे सब पे लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। इसलिए मेरा a पे जो कि एक आर्बिट्ररी इंटीजर है उस पे भी 1 ही आया है, ठीक है। अब क्या करना है, हमको लिखना है यहाँ पे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये लिखेंगे हम लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस gx, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा ये लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है। अब यहाँ पे h ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट x, अच्छा पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, x टेंडिंग टू a प्लस, ठीक है, फंक्शन का वैल्यू क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ठीक है। चलिए ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h में आ गया, अंदर में x के प्लेस पे तो a ही डालना है, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या डालेंगे, यहाँ पे हम लोग डालेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर में a प्लस h, ठीक है, आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा a का तो a ही आएगा, ठीक है, a प्लस समथिंग तो उसका तो वैल्यू a ही आएगा, ठीक है जी। और कट के ये क्या हो जाएगा 0, जैसा 1 पे हुआ था कि 1 से आप थोड़ा सा भी बड़ा लेंगे तो आपको 1.01 का वैल्यू 1 ही मिलेगा, तो कुछ भी a से हम बड़ा लेंगे तो हमको उसका वैल्यू a मिलेगा, और ओवरऑल और ऑल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। तो याद रखो कोई भी इंटीजर पॉइंट पे आपका LHL 1 आएगा और RHL आपका 0 आएगा, चाहे वो 1 पे हो, 2 पे है, 3 पे हो। इसलिए तरीके से अगर हम a पे बात करते हैं तो a पे भी क्या आया है, 0 आया है। तो डेफिनेटली आपका LHL और RHL बराबर नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, हम बोलेंगे सिंस क्या लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, दिस इम्प्लाइज fx इज नॉट कंटिन्यूअस, इज नॉट कंटिन्यूअस, या बोलो डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, ठीक है। और a क्या है, कोई भी आपका एक इंटीजर पॉइंट है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि fx इज डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, ठीक है, एट ऑल इंटीजर पॉइंट्स, एट ऑल इंटीजर पॉइंट्स या इंटीजर वैल्यू ऑफ x, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, एट ऑल इंटीजर वैल्यू ऑफ x, ठीक है। इस तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा कि ये आपका कहीं पे भी किसी भी इंटीजर वैल्यू के लिए, हाँ नॉन इंटीजर जो है ना, जैसे 1.2 है या 0.5 है, तो वहां पे ये कंटिन्यूअस होगा। अब इसका ग्राफ देख सकते हैं कि अगर कोई नॉन इंटीजर, जैसे मान लो हम बीच में ले लिए कहीं पे क्या
हम ले लिए यहाँ पे 1.5 बीच में ले लिए, ठीक है। तो 1.5 में आपको ऊपर दिख रहा है, ग्राफ पूरा सीधा है यानी कंटिन्यूअस है। तो सिर्फ इंटीजर पॉइंट पे ये कट हो रहा है, बाकी हर जगह ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। ये सब सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ करके रखना है। क्लियर है जी? अच्छा, इसके बाद देखो क्वेश्चन है हमारे पास में, क्या बोलता है कि इज द फंक्शन, ये जो फंक्शन है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, ये जो फंक्शन है क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू पाई पे कंटिन्यूअस है कि नहीं, सो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका कंटिन्यूटी काफी इजीली चेक कर सकते हैं, कैसे, सिंपली हम लिमिट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू पाई, जहां भी इस तरह का हो कि फंक्शन राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप सिंपली उस पर आप लिमिट निकालिए। एट एक्स इक्वल टू पाई लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई एफ एक्स, इसका वैल्यू क्या आएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई, और फंक्शन क्या है, फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स और प्लस 5। अब आप देखिए कि क्या सबका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो बिल्कुल करेगा, ये तो आपका पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। साइन एक्स आपका ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, और इसका जो कर्व होता है वो बिल्कुल स्मूथ होता है, आपको इसका ग्राफ पता है, ठीक है, ये बिल्कुल मोहब्बत से इस तरीके से चलता है, ठीक है, एकदम स्मूथ कर्व होता है, तो हर जगह कंटिन्यूअस होता है। 5 यानी यहाँ पे कहीं पे भी पाई पे कोई अनडिफाइंड नहीं हो रहा है, या कहीं पे भी पाई पे कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, तो हम डायरेक्टली पाई को पुट करेंगे, मेरा आ जाएगा क्या, पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा पाई का स्क्वायर, साइन पाई 0 होता है और 5, तो आपका वैल्यू बच रहा है क्या, पाई स्क्वायर प्लस 5, यानी इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों यहाँ पे वेरीफाई हो गया कि दोनों यही होगा, ठीक है। तो अब हमको क्या करेंगे, अब हम निकाल लेंगे एब्सोल्यूट एक्स पे, ठीक है। तो एब्सोल्यूट आपका एक्स इक्वल टू पाई पे चेक करना है, तो एफ पाई डायरेक्ट निकालेंगे, तो एफ पाई क्या हो जाएगा, तो एफ पाई के लिए हम यहाँ इसी में मान डालेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा सिंपली पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई और प्लस 5, और साइन पाई 0 होता है, तो अगेन आपका क्या आएगा, ये पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया। तो हमको ये सिर्फ लिख के दिखाना है, वरना ये दिख रहा था कि तीनों यहाँ पे कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये पोलिनोमियल है जो कि कंटिन्यूअस है, साइन एक्स का ग्राफ कंटिन्यूअस होता है, और 5 जो है कांस्टेंट है, तो तीनों कंटिन्यूअस है। तो अगर तीनों कंटिन्यूअस है तो उसका जो सम है या डिफरेंस है वो भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। बट आपको इसको इस तरीके से लिख के दिखा दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सिंस क्या कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई एफ एक्स, ये आपका एग्जिस्ट किया और बराबर आ गया किसके, एफ एट पाई के, दोनों वैल्यू बराबर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हम बोलेंगे कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स क्या होगा हमारा, कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। इसे लिख करके आपको दिखा देना है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एक अलग चीज है, और जैसा मैंने बताया वैसे ही आपको काम करना है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़िए। फिर आपको बोलता है कि यहाँ पे डिस्कस कीजिए कंटिन्यूटी के बारे में, इन तीनों के बारे में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन, जैसे मैं आपको यहाँ पे ऐसे बताता हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन आपका इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे जो हमको दिया गया है ना, आप देख पा रहे हो, साइन प्लस कॉस दिया गया है, साइन माइनस कॉस दिया गया है, साइन इंटू कॉस दिया गया है, ठीक है। और दोनों को आप देखेंगे, अगर आप साइन एक्स को देखेंगे तो साइन एक्स क्या है, साइन एक्स का ग्राफ देखो इस तरीके से होता है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। ये पूरा कंटिन्यूअस फंक्शन है, हमेशा ये ऐसे चलता रहता है, तो साइन एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है, कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होता, ठीक है। इसी तरीके से आप कॉस एक्स देखोगे तो कॉस एक्स का ग्राफ भी देखो इस तरीके का होता है, और हमेशा क्या होता है, ये आपका कंटिन्यूअस ही होता है, ये भी कहीं टूटता नहीं है, ठीक है। तो दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो हम ऐसे बोलेंगे क्या कि लेट हम एक ले लेते हैं जी एक्स, ठीक है, जी एक्स इक्वल टू क्या, साइन एक्स, ठीक है। और क्या बोलेंगे, साइन एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। एंड क्या लिखेंगे हम, और हम लोग देखेंगे जैसे हम ले लेते हैं एच एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो अब दोनों क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि जी एक्स एंड एच एक्स, जी एक्स एंड एच एक्स इज कंटिन्यूअस। ये क्या होता है, ये कंटिन्यूअस होता है, इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। आप कुछ भी लीजिएगा एक्स का वैल्यू, तो एक्स के किसी भी वैल्यू पे ये क्या है, कंटिन्यूअस, ऐसे आपको ग्राफ दिख रहा है ना, ये ऐसे ही चलता ही रहता है, ठीक है। तो ये हर जगह कंटिन्यूअस है, कहीं भी टूटता ही नहीं है। तो ये दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इसलिए दोनों का जो सम है, तो सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन भी क्या होता है, सम होता है, ठीक है, कंटिन्यूअस होता है। तो नंबर ए क्या लिखेंगे, ए नंबर के एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस एच एक्स, ये दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम है, ठीक है।
ये क्या है, ये आपका है सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, टू कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। ये दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम है, इसलिए ये क्या होगा आपका, इसलिए ये कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू दिस इज सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो एफ एक्स भी आपका कंटिन्यूअस हो जाता है। सिंपली देखो प्रॉपर्टी है, याद रखना कि अगर दोनों कंटिन्यूअस है तो उसका सम भी कंटिन्यूअस होता है, उसका डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होता है और उसका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो नंबर बी आप इसी तरीके से लिखिएगा कि एफ एक्स इक्वल टू क्या, जी एक्स माइनस एच एक्स, ठीक है। ये क्या होगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, इज कंटिन्यूअस, ठीक है। और नंबर सी में क्या है, नंबर सी में जो एफ एक्स है वो क्या है, वो जी एक्स इंटू एच एक्स है, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। दो कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट है तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका कंटिन्यूअस होगा। तो ये सिंपली एक रिजल्ट है, ठीक है। ये रिजल्ट याद रखिएगा जो आपको आगे काम आएगी। क्लियर है जी, ओके। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 में क्या बोलता है आपको, 22 में आपको बोलता है कि डिस्कस करना है कंटिन्यूटी कॉसाइन का, कॉस सीकेंट का कॉस टेंजेंट फंक्शन का, ठीक है। तो साइन और कॉस के बारे में तो हम लोग जान ही गए, तो यहाँ पे भी आपको जैसे कॉसाइन के बारे में पहले पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम प्रूफ देखें इसका तो काफी, तो सिर्फ लिखना है और कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। पहले अगर हम कॉसाइन का बात करें, ठीक है, लेट मान लेते हैं हम क्या, एफ एक्स इक्वल टू कॉसाइन, ठीक है। तो कॉसाइन क्या होता है, सिंपली ऐसे बोलो कि अगर हम कॉसाइन का बात करें, ठीक है, तो कॉसाइन होता क्या है, कॉसाइन तो ये होता है हमारा कॉस एक्स, ठीक है। अब कॉस एक्स क्या है, ये कंटिन्यूअस होता है फॉर ऑल एक्स, ओके। तो हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे कि जो कॉसाइन फंक्शन है वो क्या होता है, वो हर जगह फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम लिखेंगे कि कॉसाइन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, या फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो एक्स का कोई भी वैल्यू हो उस पर ये क्या होता है आपका कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो नंबर 2 है हमारा यहाँ पे कॉस सीकेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका कॉसेक एक्स, ओके। अब आप कॉसेक एक्स के बारे में जानते हो कि कॉसेक एक्स क्या होता है, हर जगह आपका ये स्मूथ ग्राफ होता है, सिवाय कहाँ पे, सिवाय आपका मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, जिससे कॉसेक एक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई साइन एक्स, ठीक है। अब आपका साइन एक्स कहाँ पे जीरो होता है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स इक्वल टू जीरो, साइन एक्स इक्वल टू जीरो कहाँ पे होता है, जहां पे आपका एक्स क्या होता है, एन मल्टीपल ऑफ पाई होता है, ठीक है। एन मल्टीपल ऑफ पाई जहां भी होगा वहां पे क्या होगा आपका, ये साइन जीरो होगा, साइन जीरो होगा तो 1 बाई जीरो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी वहां पे क्या होगा, वहां पे आपका कॉसेक एक्स डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक्स इक्वल टू एन पाई को, चूंकि ये आप देख रहे हो ये आपका क्या है, ये आपका कोसिएंट फंक्शन है, ऊपर में आपका कंटिन्यूअस है 1 है, और नीचे आपका साइन एक्स भी हर जगह कंटिन्यूअस होगा, लेकिन जहां पे जीरो नहीं होगा, तो जीरो जहां पे होगा हमको उसको हटाना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे क्या कि देयरफॉर जो मेरा कॉसिकेंट है, ठीक है, कॉसिकेंट इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ये भी क्या होता है, ये भी आपका हर जगह कंटिन्यूअस होता है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस, ठीक है, एक्सेप्ट कहां पे छोड़ के, तो जहां पे एक्स आपका क्या होगा, पाई मल्टीपल एन मल्टीपल ऑफ पाई होगा, यानी एन पाई को छोड़ के हर जगह ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। हम लोग जैसे सेकेंड को देखें या कॉट टेंजेंट को देखें तो हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से इसका करेंगे, ठीक है। तो अगर हम थर्ड नंबर का बात करें, थर्ड नंबर में क्या है हम लोगों का सेकेंड है, ठीक है। तो सेकेंड का मतलब क्या होता है, सेकेंड का मतलब होता है सेक एक्स, ओके। और सेक एक्स क्या होता है, तो ये 1 बाई कॉस एक्स होता है। तो आप देखिएगा कि अब ये क्या है, एक कोसिएंट फंक्शन है जिसमें 1 जो है वो तो आपका कंटिन्यूअस है, तो नीचे वाला जहाँ पे जीरो होगा वहीं पे ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, और उसके अलावा बाकी जगह ये कंटिन्यूअस रहेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर कॉस एक्स आपका जीरो हो, ठीक है, कॉस एक्स जीरो हो तो मेरे को एक्स क्या मिलेगा, तो मेरे को एक्स मिलेगा पाई बाई 2 का मल्टीपल, ठीक है, 2n+1 पाई बाई 2 ऐसा मिलेगा जी, मतलब पाई बाई 2 बोलो या 3 पाई बाई 2 बोलो, ठीक है, 5 पाई बाई 2 बोलो। तो इन सारे वैल्यू पे क्या होता है, कॉस एक्स आपका जीरो होता है, ठीक है, ओके। तो जहाँ पे कॉस एक्स मेरा जीरो हो रहा है वहाँ पे ये आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा, बाकी सारे जगह पे होगा। तो हम लोग कह सकते हैं जैसे ऊपर लिखे थे वैसे ही कि जो सीकेंट है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट दिस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग इसको इस तरीके से कर देंगे, ओके। मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, चलो यहाँ पे इस तरीके से लिख लेते हैं
हम लिखेंगे देयरफॉर secant is everywhere continuous except x is equal to 2n+1 π/2। ठीक है, तो ये सब देखो आप पहले से जानते हो कि कहाँ पे cos 0 होता है, कहाँ पे sin 0 होता है। ठीक है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बस यही है कि आपको यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि ट्राइगोनोमेट्रिकल जो फंक्शन है साइन से लेकर के कॉट तक, ठीक है, तो वो कहाँ कहाँ पे कंटिन्यूस होगा नहीं होगा, ये सारा चीज़ आप यहाँ पे समझ लीजिए। अब देखो नंबर 4 है क्या हमारे पास में, नंबर 4 है कॉट के बारे में, यानी कॉट एंजेंट के बारे में। ठीक है, तो कोट एंजेंट जो है ये क्या होता है, तो ये होता है कॉट थीटा यानी कॉट एक्स, और कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स। ठीक है, अब अगेन ये कोसेंट फंक्शन है जहाँ के कॉस एक्स आपका एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है। तो साइन एक्स को हमको देखना पड़ेगा कि नीचे वाला मेरा जीरो कहाँ पे हो रहा है। तो अगेन आपको पता है कि अगर साइन एक्स को हम जीरो लें तो हमको एक्स क्या मिलता है, हमको एक्स मिलता है एन पाई, यानी पाई का मल्टीपल। ठीक है, पाई 2 पाई 3 पाई सब पे क्या होता है, साइन जीरो होता है। तो इन सारे पॉइंट्स को छोड़ करके बाकी जगह ये क्या होगा, आपका कंटिन्यूस होगा। सो वी कैन राइट इट इज कोटेंजेंट इज एवरीवेयर कंटिन्यूस एक्सेप्ट कौन सा पॉइंट छोड़ करके x इक्वल टू एन पाई। तो सिंपली देखो एक नॉलेज के बेस से आपको ये क्वेश्चन आ रहा है, एग्जाम में इसको पूछेगा नहीं, बस आपको इसको समझ करके याद रखना होगा ताकि आप फेमिलियर रहो ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन से कि कौन कहाँ पे कंटिन्यूस होता है कहाँ पे नहीं। तो देखो सिंपल सा बात ये है कि जो ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन है वो आपका कंटिन्यूस होता है। हाँ, इस तरह का जो कोसिएंट वैल्यू है जैसे सीकेंट है, कॉट एंजेंट है, ठीक है, कोसिकेंट है, तो इस सब के केस में जहाँ पे नीचे वाला जीरो होगा उसको छोड़ देंगे तो बाकी जगह पे ये क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आ रहा है, तो अब आप इस तरह का क्वेश्चन करने में आप आदी हो चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल मोहब्बत से ट्राई कीजिए, आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली हम लोगों को ये दिख रहा है कि x लेस देन जीरो पे हमारा फंक्शन ये है। ठीक है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे ये है, तो आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेकआउट करना है। तो ये हम लोगों का हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स। ठीक है, यानी जीरो से छोटा के लिए लेना है आपको। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको फंक्शन पिक करना पड़ेगा जहाँ पे x क्या है, स्मॉलर देन जीरो है। ठीक है, तो यहीं पे देखो ऊपर वाले में क्या है, x आपका लेस देन जीरो है, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा जी, साइन एक्स बाई एक्स। ठीक है, अब देखो अंडर लिमिट साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है, 1 होता है। सो हम लोगों का LHL क्या आ गया, 1 आ गया। तो आप RHL चेक कीजिए, RHL क्या होगा, ये होगा हमारा लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ एक्स। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू जीरो। अब जीरो से ग्रेटर के लिए तो ये नीचे वाला है x ग्रेटर देन जीरो, तो फंक्शन क्या होगा हम लोगों का x प्लस 1। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या पुटअप करना है, जीरो डाल दीजिएगा, तो इस पर वैल्यू इसका 1 आ गया, तो दोनों बराबर है। f0 चेक कर लो, तो f0 तो जीरो के इक्वल भी आपका नीचे में है, तो डायरेक्ट हम लोग इसी फंक्शन में वैल्यू डालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 1 अगेन 0 1। ठीक है, तो तीनों इक्वल आ रहा है, तो सिंस क्या लिखेंगे कि LHL इक्वल टू क्या है, RHL इक्वल टू है f0। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो fx है हमारा वो क्या है, वो कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू जीरो, जीरो पे चेक कर रहे थे ना, तो जीरो पे ये कंटिन्यूअस आ गया। ठीक है, और बाकी जगह पे ये कंटिन्यूअस ही है, तो हमको यहाँ पे कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलेगा। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हेंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल देखो मोहब्बत से बन रहा है। हाँ, अब इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली जो है आपसे बिल्कुल बनने वाला है, आप इसको एकदम बस बनाते जाइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ओके, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे बोलता है कि डिटरमाइन कीजिए इफ, जो कि आपको ऐसे डिफाइन किया गया है। ओके, कंटिन्यूअस है नहीं है इसको देखना है। चलो इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखो जीरो पे ही हमको चेक करना पड़ेगा, और नॉट इक्वल टू जीरो यहाँ पे है, इसका मतलब है कि आपका x ग्रेटर देन जीरो भी यहीं से लेना होगा और लेस देन जीरो भी यहीं से लेना होगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू का मतलब यही हुआ ना कि x नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स आइदर x ग्रेटर देन जीरो और x लेस देन जीरो।
और इक्वल टू पे आपको x इक्वल टू 0 पे अलग से दिया हुआ है वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, एट x इक्वल टू 0 चेक करेंगे और लेंगे हम लोग पहले LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, सो इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, ओके, इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब 0 से स्मॉलर तो ऊपर से ही लेना है, फंक्शन का वैल्यू ये होगा, सो इट इज एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ठीक है। अब तो भाई एक फेमस लिमिट है, हाँ, ये जो साइन 1/x है, साइन 1/x को देखिएगा तो ये कुछ भी होगा एक रियल वैल्यू होगा, ठीक है। और साइन का कोई भी वैल्यू जो है आपको पता है वो क्या होता है, वो -1 से 1 के बीच में होता है, साइन का कोई भी वैल्यू, ठीक है। फॉर ऑल थीटा, कुछ भी थीटा ले लो, आपका साइन का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है। तो ये तो कुछ भी है, हाँ, पता नहीं है क्या है, ये बात पक्की है, पता नहीं है क्या है, ठीक है। हाँ, लेकिन आगे क्या है, आगे आपका एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे जैसे ही हम 0 रखेंगे तो ये 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब RHL निकालोगे तो RHL भी क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, अगेन ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ठीक है। अगेन ये कुछ भी रहे साइन 1/x, क्योंकि यहाँ पे 0 आएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो LHL RHL दोनों 0 हो गया और फंक्शन एट 0, तो डायरेक्ट आपको ये 0 ही दिया हुआ है तो तीनों पे बराबर आ गया, ठीक है। सो वी कैन राइट LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन एट 0, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस आ गया, ठीक है। और आपको कंटिन्यूटी चेक करना था तो बस यही चीज़ है इसका, ये 0 पे कंटिन्यूअस है और इसके अलावा तो बाकी जितने भी वैल्यूज हैं वहाँ पे ये कंटिन्यूअस होगा ही, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर। सारे क्वेश्चन वैसे ही बनने वाले हैं, हाँ, बिल्कुल मोहब्बत से बनाना, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको बोलता है कि कंटिन्यूटी को एग्जामिन कीजिए जबकि आपको फंक्शन इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो आप इसको मोहब्बत से देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगेन ये क्या है, ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो ग्रेटर देन 0 भी इसी में है, लेस देन 0 भी इसी में है, ठीक है। तो अगर मैं एट x इक्वल टू 0 पे बात करूँ तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे LHL का। LHL क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 और फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा, साइन x माइनस कॉस x। वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 -1 होता है, ठीक है। तो ये आपको फाइनली -1 आ रहा है। इसी तरीके से आप RHL निकालोगे, ठीक है। तो RHL आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx एंड इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x माइनस कॉस x, ओके। सो अगेन इट इज साइन 0 माइनस कॉस 0, दैट मीन्स -1। साइन 0 आपका 0 हो जाता है, कॉस 0 1 होता है, तो -1 आ गया। फंक्शन एट 0 भी आपको -1 ही दे रखा है, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो, ओके। तो तीनों में इक्वल है, सिंस एक ही चीज़ करना है भाई, कुछ नया चीज़ नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल मोहब्बत से ये सब क्वेश्चन बनेगा और आपको लिख देना है कि फंक्शन क्या है मेरा, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है तो कोई भी आपको डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट नहीं मिल रहा। तो इस तरह का क्वेश्चन देखो बिल्कुल लॉलीपॉप टाइप का है, ठीक है, बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है, तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब ये भी वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है तो इसको भी यहीं पे समेटते हैं और फिर और भी कुछ क्वेश्चन है उसको लोग फिर अगले वीडियो में कंटिन्यू कर लेते हैं। तब तक आप आगे का क्वेश्चन बनाइए, ठीक है, एक ही जैसा क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपको भी दिख रहा है और बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस हमको कभी इग्नोर नहीं करना, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सबके लिए ये सब बेस का काम करेगा, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन करके रखना है, डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है। मेरा 0 से हीरो का मॉडल है, NCERT आपका अच्छा होगा ना तो आपको मैं आगे के जब हायर मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा तो आपको उसमें काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, थैंक यू वेरी मच।